ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल डिफेंस पीडिया माय डियर। तो जैसा कि आप लोगों ने मैंने आपको फंक्शन पार्ट 1 करवाया था यूट्यूब चैनल पे माय डियर, जो कि अपलोड हो रखा है। जिसने नहीं देखा जाके वो देखो माय डियर। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फंक्शन पार्ट 2 करेंगे माय डियर, जहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बाय यूजिंग क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे के सारे एनडीए के पीवाईक्यू है माय डियर। ठीक है माय डियर। तो एक बार आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पीडिया पे माय डियर। ओके, अगर आप सब रेडी हो फटाफट कॉपी पेन खोल के बैठो, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आपको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको देखना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, साथ में वाले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, फिर बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आता है दोबारा से तो। और हालांकि चांसेस है कि आ भी जाए। ठीक है मैंने मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप सब रेडी हो तो सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से थंब इंप्रेशन दीजिएगा। और आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपका वेट करूंगा मेरे डियर। क्लियर है बच्चों? ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमें निकालना है। तो देखो बेटा, एफ एक्स हमें कितना दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है रूट में। आप मैं आपको इसका एक की कंसेप्ट बताता हूँ, बड़े ध्यान सुनना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आप एक बात याद रखिए, जब कभी भी रूट में एफ एक्स आ जाए, इसका डोमेन निकालना हो तो फॉर डोमेन डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 माय डियर। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें मेरे बच्चे, इसके अंदर तो रूट दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। रूट दे रखा है ना। और वे भी करना आप ध्यान से पढ़ा है, x कोएफिशिएंट शुड बी 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे बच्चे? माइनस कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 और x माइनस 3। जैसे ही माइनस कॉमन निकाला, दैट मीन्स साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड। क्लियर मेरे बच्चे? तो अब आप बेबी कर्व याद रखिए, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 3, दिस विल बी प्लस माइनस प्लस। लेसन बोल रहा है, मतलब हमें चाहिए नेगेटिव रीजन। कौन सा रीजन चाहिए? नेगेटिव। तो बेटा x बिलोंग्स टू 2 2 3। एक बात हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, जब कभी भी x माइनस ए और x माइनस बी आए, लेसन इक्वल टू 0 लिखा आए, और याद रहे मेरे बच्चे, जहां पे a b से छोटा हो तो तुम डायरेक्ट लिख देना क्या? x बिलोंग्स टू ए से b। और अगर कभी ऐसा आ जाए x माइनस ए x माइनस बी, अगर सॉरी ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चे क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a क्लोज ब्रैकेट यूनियन b से इंफिनिटी। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बेटा कमेंट सेक्शन में SWQ1 का आप आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है मेरे बच्चे? आंसर है, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना है। आंसर गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से मुझे बताइए, ये बात समझ आई मेरे बच्चे? बोलो फटाफट। मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट। राइट माय डियर, दिस इज द, ये क्वेश्चन आपका एनडीए 1 में पूछा जा चुका है। ऐसे देख दो क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, याद रखो। ये सिंपल बेस्ड बेबी कर्व पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बेबी कर्व। अगर आपको बेबी कर्व अच्छे से पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है माय डियर, चलो। नाउ नाउ ये क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू दिस, व्हाट इज एफ इनवर्स? क्या पूछ रहा है वो आपसे बेटा? एफ इनवर्स पूछ रहा है। देखो, जिसको नहीं पता कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराऊंगा। स्टेप नंबर 1 लिखूंगा, फिर स्टेप नंबर 2 लिखूंगा। ठीक है, और जो जो स्टेप लिखूंगा वही स्टेप मैं आपको इसमें यूज करता जाऊंगा। देखो बेटा, इन टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स मुझे निकालना है। तो बेटा पुट, पहले एक काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा मेरे बच्चे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? पुट पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो एफ एक्स दे रखा है, तो बेटा क्या लिखूंगा मैं? वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये लिखा। नाउ बेटा स्टेप नंबर 2 क्या है? फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आगे निकालते बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। क्लियर है मेरे बच्चे? नाउ एक्स को उधर ले जाओ, एक्स वाई माइनस टू माइनस 2y, यहां से माइनस कॉमन निकाल के हटा दो, एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ से वहां से माइनस कॉमन निकाल के काट दो पूरा। तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, कितना बचा? 1 माइनस वाई, और वहां से 2 कॉमन निकाल लो, कितना बच जाएगा मेरे बच्चे? 1 प्लस वाई। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी इन टर्म्स ऑफ वाई? 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, और ये वाला 2। अब स्टेप नंबर 3 मालूम है क्या है? स्टेप नंबर 3 बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। स्टेप नंबर 3 वो क्या है मेरे बच्चे? एक्स को अब रिप्लेस कर दो मेरे बच्चे, ये बन गया एफ इनवर्स एक्स, और y को लिख दो मेरे बच्चे x। तो देखो मेरे बच्चे क्या आ गया? एफ इनवर्स x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस इज योर ऑप्शन। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ आई मेरी बात? अगर आपको ये बात समझ आई है तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो आपका ही बनता, अगर एक सॉल्व मैंने किया है तो एक आपको सॉल्व करना है। SW2 देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 7x प्लस 9, इसका आपको इनवर्स निकालना है। फाइंड इनवर्स। अब आपको मेरे बच्चे इसका इनवर्स निकालना है, वो कहां लिखना है? गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है माय डियर, आई होप। क्या देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स के पूछे जा चुके हैं, आप इनवर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये स्टेप तो मैं आपको इनवर्स निकालने का बताया है। क्लियर है? अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे बच्चे, ठीक है? चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या कह रहा है मेरे बच्चे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 है। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, हमें इसका निकालना है डोमेन। क्या निकालना है मेरे बच्चे? डोमेन। तो आपको डोमेन क्या होता है इसका? -1 से 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रेंज लिख दिया आपने, तो मैं उन्हें बोलूंगा बेटा हे ज्ञान के सागर, ध्यान से मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस एक्स नहीं। अगर कॉस एक्स होता तो -1 से +1 के बीच में हो जाता उसका रेंज। समझ में आ गया मेरे बच्चे? ये कॉस इनवर्स है। तो अब आपको एक बात पता चल गई, ये पता चल गई कि भाई कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। एंगल कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है x -2 की वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी बेटा? -1 और 1 के बीच में होगी। तो दोनों तरफ माइनस, हमें तो x चाहिए ना मेरे बच्चे। हमें क्या बोल रहा है? इसका डोमेन निकालने को बोल रहे हैं ना मेरे बच्चे। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? अब बताओ, x -1 से 1 के बीच में, तुम 2 को उधर ले जाओ, -1 + 2 x 1 + 2। तो मेरे बच्चे कितना आ गया? ये आ गया 1 < x < 3। तो मेरे बच्चे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3 आ गया है इसका डोमेन। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माय डियर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। समझ आई मेरे बच्चों? अगर आपको आई तो बेटा इसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। SW3 फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x - 7। fx हमें दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द डोमेन। इसका डोमेन निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद रखिए मेरे बच्चे, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का डोमेन -1 से 1 होता है इनवर्स में, याद रखना। फलन fx इक्वल टू डोमेन प्रांत क्या है? ठीक है मेरे बच्चे, चलो
अगेन सी दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम माय डियर। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर एफ एक्स हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे निकालनी है वैल्यू मेरे बच्चे, वो सिंपल सी चीज है भाई। देख लो क्या कह रहा है भैया, एक्स को एक्स प्लस 2 पुट कर दो। क्या है इस क्वेश्चन में, आप खुद सोचो। एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो पूरा तरह। एक बार एक्स प्लस 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, 2 माइनस एक्स माइनस 2, होगी माइनस बाहर लगा है तो साइन ओपन करोगे तो साइन चेंज, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया, माइनस एक्स एक्स प्लस 2, ये आया। अब ऐसे ही निकालो मेरे बच्चे, एक्स माइनस 2, तो क्या पुट कर दो, एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, पूरे में से क्या करो मेरे बच्चे, एक्स माइनस 2 को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स प्लस का 2। देख लो बेटा, ये बाहर माइनस लगा है ना, तो तुम कॉमन निकालोगे मेरे बच्चे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 बन जाएगा। तो देखो क्या आया, एक्स माइनस 2, और ये कितना आया, 4 माइनस का एक्स। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दो मेरे बच्चे, ऐड। क्या कर दो बेटा, 1 प्लस 2 कर दो, तो कितना बन जाएगा ये, एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 4 माइनस एक्स। पूरा सॉल्व मत करो, पुट करो, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। कितना आएगा, देखो ये 0 पुट गया, ये पूरा 0 बन गया, प्लस 0 माइनस 2 4 माइनस 0, कितना आया मेरे बच्चे, माइनस का 8। सो द ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको मेरी बात समझ आई, कोई डिफिकल्ट लगा क्या क्वेश्चन आपको, ठीक है बेटा, अगर लगे क्या क्वेश्चन है मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब आ जाओ मेरे बच्चे, वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 3 रेज़ टू द पावर एक्स। आप मुझे सिंपल से एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं ए की पावर एक्स जहाँ पे 0 से बड़ा हो, तो आप मुझे सोच के बताओ, सच बताना, सोच के एक बार, परफेक्ट हो गया है ना। इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, जल्दी से बताओ। आपको ग्राफ याद है, समझ में आ रहा हो, कुछ ग्राफ ऐसा स्टेट बना दिया मैंने, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर जी, याद तो है, पढ़े तो थे कहीं, ऐसे कुछ बनता है। बट आपको मालूम है एक चीज, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी रखोगे मेरे बच्चे, तो आपको मालूम है क्या बन जाएगा, 0। ए की पावर 0 में कितना बनेगा, 1। ए की पावर इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम एक्स की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी पुट करो, तो बेटा एफ एक्स कितना आएगा, एक फाइल नंबर 0। एक्स को 0 पुट करो तो बेटा एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1। एक्स को तुम इन्फिनिटी पुट करो तो बेटा एफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बता दो, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इन सारी वैल्यू पे देख लो क्या क्या दे रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ मेरे बच्चे, डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप समझे मेरी बात, बोलो यस और नो। हालांकि इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो इसका, ये बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर एक्स। आप पुट करके चेक करके देख लो, समझ आई, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये समझ में आया तो एक एच डब्ल्यू की 4 भी लिख लो यार, साथ ही साथ लिख सकते हो ना। क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 की पावर एक्स, फाइंड फाइंड डोमेन, फटाफट से। चलो अब देखो यार, एक सिंपल सी बात याद रखेंगे आप, आपको मालूम है साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है इसका 2 पाई। कॉस का कितना होता है, कॉस इसका भी होता है 2 पाई। टेन एक्स का कितना होता है मेरे बच्चे, वो होता है पाई। ऐसे ही कॉसेक एक्स का कितना होता है, वो भी होता है 2 पाई। सेक एक्स का कितना होता है मेरे बच्चे, वो भी होता है 2 पाई। कॉट एक्स का कितना होता है मेरे बच्चे, वो होता है पाई। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। और ऑब्वियसली बात, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा स्क्वायर, तो वो बन जाएगा पाई। ऐसी कॉस स्क्वायर भी कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, पाई। अब देखो ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे समझो इस बात को, सही है।
ये अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यही पॉजिटिव वैल्यू, यही पॉजिटिव वैल्यू, यही पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे मोड एक्स का बनता है ग्राफ, मोड साइन का ग्राफ बनाया ना मैंने ये, तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो बस बेसिक कंडीशन क्या है पीरियोडिक की, फॉर एनी फंक्शन टू बी पीरियोडिक, एक्स प्लस टी पुट करने पर अगर वो एफ एक्स आ जाए तो मैं क्या बोल दूंगा, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो एक सिंपल सी बात, सिंपल एक झटके में सॉल्व है ये। आप खुद सोचो मेरे बच्चे कि जो एफ एक्स है एल एन टू प्लस एन स्क्वायर एक्स, भाई इसी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, एक्स यहीं पे आ रहा है ना, इसका पीरियड जो होगा कितना है, इसका इसका पीरियड होता है पाई, आंसर पीरियड कितना आएगा बेटा बी। इज दिस क्लियर माय डियर, बोलो यस और नो। अगर आप चाहो तो पुट करके देख लो बेटा, एफ एक्स प्लस पाई, पुट करके देख लो, एल एन टू प्लस साइन पाई प्लस एक्स का स्क्वायर करके देख लो बेटा, वापस यही बन जाएगा एल एन टू वन एटी प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, और अगेन पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा। तो मेरे बच्चे आपको मालूम है एक्स प्लस पाई कितना आ गया, एल एन टू प्लस है मतलब एफ एक्स के बराबर हो गया, तो मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा पाई, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। समझ आया ना। चलो अब देखो क्या कह रहा है, बट द रेंज ऑफ द एफ एक्स डिफाइन ऑन एंटायर रियल लाइन, वी हैव टू फाइंड द रेंज। देखो क्या कह रहा है, एफ एक्स की मुझे निकालनी है रेंज, वन माइनस साइन एक्स। अब देखिए बेटा एक बात याद रखिए, बच्चा बच्चा देश का जानता है कि भाई साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से वन के बीच में होती है। हमें चाहिए वन माइनस साइन एक्स, तो क्या कर दो मेरे बच्चे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी घूम जाएगा, साइन इक्वलिटी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, घूम जाएगा, यही होगा, यही होगा, हालांकि बना वही। अब दोनों तरफ माइनस से है ना, माइनस, अब दोनों तरफ वन वन ऐड कर दो, वन प्लस वन, वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस वन, ये क्या बन गया एफ एक्स, कितना है, ये आया टू और ये आया जीरो, इसका मतलब एफ एक्स की रेंज कहां से कहां तक गई मेरे, एफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके, लो हलवा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, क्या आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, बोलो सोच समझ के बताओ, कई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, नहीं ना, बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे बच्चे। अब देखो इसका डोमेन निकाल, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर जी आपने, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको इसका बेस कराया था, वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, भाई मैं आपको बताया था, जाके फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी ये आए डोमेन निकालना हो तो क्या कर दो मेरे बच्चे, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो देखो मेरे बच्चे बहुत ही आराम से कराऊंगा, सुनना, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन क्या करोगे मेरे बच्चे, दिस क्वांटिटी वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक माइनस कॉमन, तो विल बी एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। जैसे हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी विल बी रिवर्स, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, ऐसे लिख लीजिए इसे, एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिख लो, इसे लिख लो माइनस वन का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, वन से वन कटा तो एक्स माइनस जीरो और x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये x कहां से कहां तक गया बेटा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट जीरो से टू, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माय डियर व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, जीरो से टू। समझ आया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, इज दिस क्लियर माय डियर, यस और नो, बोलिए फटाफट। चलो अब ये देख लो मेरे बच्चे, हमसे कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस थ्री, हमसे कहता है एफ ऑफ माइनस वन, सिंपल सी बात है कि भाई एफ एक्स जगह पे क्या पुट कर दो, एफ एक्स पुट कर दो पहले, कितना आएगा फोर एफ एक्स प्लस थ्री, तो मेरे बच्चे कितना आ गया फोर एफ, एफ था ना तो वापस पुट कर दो, फोर एक्स प्लस थ्री प्लस का थ्री, मल्टीप्लाई करो, सिक्सटीन एक्स, चार तिया बारह
प्लस 3 कितना आ गया 16x प्लस 15। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, यही होगा मेरे बच्चे। मेरे ना मुझे लगता है बैटरी खत्म हो रही है मेरे इसकी। अब वापस क्या कर दो इसमें, वापस पुट कर दो 16 में, वापस fx पुट कर दो प्लस 15, तो कितना आएगा 16, fx कितना है 4x प्लस 3 और प्लस का 10 हो गया ना। हमें किस में निकालना, -1 पे निकालना है, f -1 पे। तो क्या करो मेरे बच्चे, इसमें x की वैल्यू को क्या कर दो, -1 पुट कर दो इसके अंदर, कितना आएगा 16 -4 प्लस 3 प्लस का 15, देखो -1 माइनस का 16 प्लस का 15, आंसर कितना आ गया बेटा -1। ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको बात समझ आई, बोलो यस और नो। आई ना, सिंपल था। देखो एफ ऑफ एफ निकालने का मतलब क्या है, जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स पुट किया, पहले मैंने एफ एक्स कितना 4x प्लस 3 सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है माय डियर। उसके बाद दोबारा एफ ऑफ एक्स एक्स, तो हमने यहाँ पे दोबारा एफ एक्स पुट कर दिया, जहां जहां एक्स था वहां एफ एक्स पुट किया, ये आया। -1 पे निकालने को बोला है तो मैंने -1 निकाल दिया। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार, ये तो बेईमानी होगा, तुम इसे नहीं बता पाओगे। एफ एक्स हमें दे रखा है ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। आपको भी मालूम है क्या आ जाएगा, ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, माइनस एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स प्लस करके देखो जरा कितना आएगा, ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटा ln a प्लस ln b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर जी ये बन जाएगा a इंटू बी। याद आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, a इंटू बी। यही होगा मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। मेरे बच्चे कितना आएगा, ln a स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा, तो ये से कटा, ln 1 कितना आ गया बेटा 0। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। समझ आया ना, सिंपल था ना। चलो तो बेटा दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द माय डियर। अब आप लोग मुझे बताना, अगर आपको कोई क्वेश्चन और करवाना है, जिस टॉपिक पे आपको मान लो कोई टॉपिक आपको करवाना है, कोई टॉपिक आपको करवाना है, मान के चलो, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको करवाना है माय डियर, तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा उस टॉपिक पे। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।